दोस्तों, जिस व्यक्ति को भगवान मानता था और भगवान की तरह पूजता था, यदि वही व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ उसे ऐसी मौत दे कि जो भी सुने और सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों आप सुनेंगे, आप सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों यह घटना है बेंगलुरु की, और जो बेंगलुरु कन्नड़ फिल्म के जो सुपरस्टार हैं उनका नाम है दर्शन थुगदीपा। जो दर्शन थुगदीपा हैं, इनके और इनकी पत्नी के बीच में लगभग 2011 से घरेलू हिंसा का जो भी इनका मामला था, इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी बीच एंट्री होती है, इनकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है पवित्रा गौड़। पवित्रा गौड़ और दर्शन थुगदीपा का काफ़ी नज़दीकी रिश्ता था। दोस्तों दर्शन थुगदीपा के साथ में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था रेणुका स्वामी। दोस्तों रेणुका स्वामी जो था, चाहे तो इनके घर का नौकर मान लीजिए, इनका एक वफादार था, और वफादार ऐसा था कि वो जब तक एक भगवान से बढ़कर इन्हें मानता था। और दोस्तों इनका एक जबरा फैन था, और एक जबरा फैन को दर्शन थुगदीपा लगभग 30 लाख रुपए की सुपारी देते हैं। और सुपारी देने का जो कारण था वो इनकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़। दोस्तों कहा जाता है कि पवित्रा गौड़ के सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पवित्रा गौड़ के खिलाफ आपत्तिजनक ये पोस्टें जो इनका जबरा फैन था रेणुका स्वामी वो डाल रहा था 3-4 दिन से। तो कहीं ना कहीं इसके प्रति पवित्रा गौड़ का इतना भारी आक्रोश था कि वो चाहती थी क्यों ना इसे रास्ते से अलग हटा दिया जाए, क्योंकि जो रेणुका स्वामी था वो कहीं ना कहीं दर्शन थुगदीपा की जो पत्नी थी विजय लक्ष्मी, उनकी तरफ उसकी जो नज़दीकियाँ माने या झुकाव माने, एक मालकिन की तरफ झुकाव उसका अधिक था। तो वो कुछ पोस्टें डाल रहा था, इसलिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है, और सुपारी का 5 लाख रुपए पहले ही दे दिया जाता है। जब 5 लाख रुपए पहले दे दिया जाता है तो दोस्तों एक क्षेत्र होता है बेंगलुरु का पट्टेनगेरे क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है विजय, और जो विजय नाम का व्यक्ति है वो दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, और वो व्हाट्सएप और किसी का नहीं, वो कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार दर्शन थुगदीपा का था। उस पर मैसेज करने के बाद जो रेणुका स्वामी होता है उस गांव में उसकी ये हत्या इस प्रकार करते हैं, उसके नाक, कान, जीभ दोस्तों काटने के बाद में लगभग 13 ऐसे स्थान थे जहाँ पर इस तरह उसकी मराई लगाई जाती है। लोहे की रॉड से कहीं ना कहीं उसे दागा जाता है। दोस्तों रेणुका स्वामी को इस प्रकार उसकी हत्या को अंजाम दिया जाता है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे भी कुचल दिया जाता है। प्राइवेट पार्ट को जिस तरह कुचला जाता है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों जब कुचला जाता है उसकी हत्या को इस प्रकार अंजाम दिया जाता है कि जो भी सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों जब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और कहता है कि मैं जो इसका हमारे पास 30 लाख रुपए में ठेका दिया गया था वो काम हम पूर्ण रूप से कर चुके हैं, हमारी जो बची हुई रकम 25 लाख हमें दी जाए। दोस्तों जब 25 लाख रुपए मांगने के लिए वो मैसेज करता है तो और सबको लेकर एक स्थान होता है काचीपाल्या, और काचीपाल्या स्थान ले जाता है, और काचीपाल्या स्थान पर ले जाकर वो एक सबको नाले के पास फेंक देता है। दोस्तों जब नाले के पास फेंक देता है, नाले के पास फेंकने के बाद में वो मैसेज करता है, और जब मैसेज करता है, जब उसका मैसेज फिल्मी एक्टर दर्शन थुगदीपा के पास जाता है तो उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है। और जब कोई मैसेज नहीं आता है तो वो सोचने लगते हैं कि जो भी फिरौती की रकम थी वो लगता है हमें नहीं दी जाएगी, और हमारा जो काम था वो हम कर चुके हैं। तो दोस्तों वो जितने भी आरोपी होते हैं वो सभी थाने में पहुंच जाते हैं। दोस्तों जब थाने में पहुंच जाते हैं
और जब थाने में पहुंच जाते हैं तो थाने में जो हकीकत होती है वो सारी हकीकत वो बता देते हैं। दोस्तों इधर जो फिल्मी कन्नड़ एक्टर था दर्शन तुगदीपा, वह अपने गुर्गों को भेजकर पुलिस को जब बता देते हैं कि नाले के पास लाश डली हुई है, तो वह जो लाश थी उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भेजा जाता है तो जो डॉक्टर होता है उस डॉक्टर को जब पोस्टमार्टम होता है तो हकीकत पता चल जाती है कि लगभग 13 ऐसे स्थान होते हैं जहाँ गंभीर चोट होती है। उसकी हड्डियों को इस प्रकार तोड़ा जाता है दोस्तों, और रोड से इस प्रकार दागा जाता है कि वो आप सोच कर ही आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों जब डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर जो दर्शन तुगदीपा कन्नड़ एक्टर था वो लगभग 1 करोड़ की रिश्वत लेकर अपने गुर्गों को भेजता है और कहता है कि इसे नॉर्मल दिखाया जाए और कुछ ना कुछ इसके जो भी चोटें हैं उन्हें छिपाया जाए। दोस्तों कहा जाता है कि जो विजय नाम का व्यक्ति था वो बताता है कि एक ही दिन पहले इसकी सुपारी दी जाती है और सुपारी देने के बाद रेणुका स्वामी कई दिनों पवित्रा गौड़ के लिए गलत पोस्ट करता रहता है, इसलिए उसकी सुपारी दी जाती है। और दोस्तों सुपारी देने का जो उसका मुख्य काम था, सिर्फ पति पत्नी के विवाद में रेणुका स्वामी का उसकी गर्लफ्रेंड की एंट्री जो पवित्रा गौड़ नाम था उसमें कहीं ना कहीं पर जो एक्टर दर्शन तुगदीपा की पत्नी थी उसकी तरफ झुकाव होना उसकी मौत का कारण बन जाता है। दोस्तों मौत का कारण इस प्रकार बनता है, मालिक एक भी बार नहीं सोचता कि मेरा ये व्यक्ति मुझे भगवान की तरह पूछता था, इतना वफादार था और मैं इसकी इस प्रकार हत्या करवा रहा हूँ। दोस्तों 30 लाख रुपए सुपारी देकर उसकी हत्या करवा देता है। दोस्तों इस वीडियो जो बनाने का मेरा उद्देश्य है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य आपको सतर्क करना है। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। धन्यवाद।